तो ब्लाउज से लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आस्तीन हम तैयार कर लेते हैं। आस्तीन में जैसे कोई मोटा होता है तो उसको बड़ी आस्तीन लगती है, हेल्दी है कोई तो उसके लिए हम जो जॉइंट करेंगे तो हमारी लंबाई बढ़ जाएगी आस्तीन की। तो इधर पे जॉइंट सभी लोग करते हैं, जैसे हमें लंबाई बढ़ाना है तो जॉइंट सब लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो हमें उल्टे साइड से कपड़ा, जैसे सीधे साइड का कपड़ा है तो हम उधर से सीधी साइड पे सिलाई डालेंगे सीधी पे, तब वो सिलाई इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से। तो हम ये जोड़ लेते हैं। अब मैंने दोनों जॉइंट आस्तीनों के कर लिए हैं। देखिए इस तरह से आपको जॉइंट जोड़ देना है आस्तीन में। तो मैंने दोनों में जॉइंट कर लिए हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ से हम फिटिंग करेंगे, इस तरह से फिटिंग जाएगी इस तरह से। तो हमारा जी थोड़ा सा कट जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस कोई हेल्दी है तो उसके लिए ये जॉइंट ज़रूरी लगाना है, ज़रूरी होता है लगाना, हर कोई लगाता है तो जॉइंट ज़रूर लगाएं आप इसमें। तो आस्तीन हमारी तैयार हो गई हैं, इनको साइड में रख देते हैं। अब ले लेंगे हम पीछे का पल्ला जो पीछे रहता है, और उसको हम सीधा रख लेंगे, जैसे सीधी डिजाइन है तो सीधा रख लेंगे। सीधी तरफ से एक लेंगे हम 2 इंच की लंबी सी पट्टी काट लेंगे इस तरह से, और इधर पे हम रख लेंगे। 2 इंच की पट्टी है तो इसको फोल्ड करके इस तरह से रखे। कम पड़े तो एक जॉइंट लगा ले, तो पट्टी में मैंने थोड़ा सा जॉइंट लगाया है, कम कपड़ा पड़ रहा था लंबाई में तो थोड़ा सा जोड़ा है मैंने। और इस तरह से रख लीजिए आप यहाँ पर, और बस हम एक सिलाई पीछे के पल्ले में डाल देंगे। यहाँ पे अच्छे से जोड़ लें आप, इधर पे एक सिलाई पूरे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें पूरी में डालते जाना है, कपड़ा को इस तरह से अच्छे से संभाल कर और पकड़ते हुए डालते जाना है। और मैंने हाथी मशीन रखे हुए हूँ मैं, क्योंकि मुझे पैरदान से इतना मेरी यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नहीं खरीदा है पैरदान, तो इसीलिए हम जी हाथ वाली मशीन रखे हैं। तो इस तरह हमें पूरे गोल गोल पर इस तरह सिलाई डाल देना है। और हम बना रहे हैं गोल गला पीछे का, तो गोल गला बना रहे हैं। सिंपल ब्लाउज है मेरा तो गोल गला बना रहे हैं, और डिजाइन भी कई प्रकार की हैं, जैसा आप कमेंट में बताएंगे हम डिजाइन भी बताना, आपको बताएंगे। इस तरह से हमें पूरे गले पे सिलाई डाल लेना है गोल गोल साइड। तो इस तरह से पूरे में पट्टी जुड़ गई है पीछे के गले में। अब आपको क्या करना है, हाथ संभाल करके थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट लगाना है, कि मतलब सिलाई ना हमारी कट जाए। तो इस तरह से हम इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि गुलाई में प्रॉब्लम नहीं आती है सिलाई डालने में। तो हम थोड़े थोड़े से कट इस तरह से लगा देना है हमें, और आराम से हाथ संभाल कर लगाइए, ताकि सिलाई तक आगे ना कैंची चल जाए तो पूरा कट जाए इस तरह से। अब बनाइए हम बढ़िया सी पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए क्या आपको ध्यान रखना है, देखिए सिलाई पूरी दिख रही है, तो जो मेरी ये सिलाई की जो कटे हुए निकले हैं ना पड़, तो ये हम ऊपर की साइड ले आएंगे, ऊपर की साइड। इससे क्या है, पाइपिंग गुलाई में मोटी मोटी लगने लगती है, तो पाइपिंग का यही मतलब है। तो सिलाई आगे की ओर मोड़िएगा, इस तरह से हमने आगे मोड़ दिया है, फिर ये पीछे। अब यहाँ से आपको सिलाई कहाँ से लगाना है, ये पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाना है, जैसे जिस सिलाई है सिलाई के नीचे ही सिलाई डालना है पाइपिंग के। तो समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से हम पाइपिंग में जोड़ लेंगे, इस तरह से बनाएंगे, और नीचे सिलाई डालेंगे, सिलाई के नीचे से डालेंगे। अब पीछे के गले में पाइपिंग हो गई है, और पाइपिंग देखिएगा कितना बढ़िया डली हुई है। तो आपको इस तरह से पाइपिंग लगाना है, मुझे पता है आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप पाइपिंग, देखिए कितने सुंदर पाइपिंग डली है, इसी तरह आपको पाइपिंग जोड़ना है। और पीछे की साइड देख लीजिए इस तरह से। तो ये पाइपिंग हो गई है मेरी, तो ये पीछे का पल्ला तैयार हो गया है। अब पीछे प्लेटें डाली जाती हैं, तो इधर पे हम इस तरह से निशान लगा के पीछे प्लेट डाल देंगे। और देखिएगा निशान इस तरह से लगाना है आपको, जैसे जो ऊपर का गला का जी गया है तो इसके बिल्कुल सीध में लगाना है। इसी तरह यहाँ भी हमें लगाना है दूसरी तरफ, जैसे गला का ये गया है तो इसके इधर पे हम थोड़ा 1 इंच दूरी पे इधर से हम प्लेट के निशान लगा लेंगे।
और ये प्लेटें क्यों लगाई जाती हैं कि अब फिटिंग के लिए बहुत अच्छा रहती हैं ये। और जैसे आपको टाइट ब्लाउज़ हो तो आप इनको खोल भी सकती हैं, तो इसलिए ये फिटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहती हैं। यहाँ पे ज़रूर एक प्लेट डालना चाहिए। और प्लेट कैसी, थोड़ा मैं इतनी दूरी से डालने, बिल्कुल छोटी सी नहीं डालना है, इधर पे इतना सी, ताकि हमारी फिटिंग बहुत बढ़िया आती है इससे। और पीछे की प्लेट इस तरह होती है, देखिएगा। तो इस तरह डालें आप। पीछे की प्लेट तैयार हो गई है। ये पूरा पीछे का पल्ला तैयार हो गया। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके जोड़ना है। तो पीछे का पल्ला और आस्तीन दो हमारे तैयार हो गए हैं। अब से लेंगे हम आगे के पल्ला। आगे के पल्ले में हमें क्या करना है, जो ये प्लेटें रहती हैं तो हम एक साइड प्लेट डाल के और अपना वो काट लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम एक सा रखेंगे, इस तरह से कपड़ा को, देखिए इस तरह से रखना है हमें कपड़ा। जैसे ये मेरी बटन पट्टी की साइड है, गला मेरा एक साइड रहना चाहिए। अब हमें इनको इस तरह से हम पलट देंगे। पलट के हमें क्या है, बिल्कुल एक सा रख करके, उल्टा मत रखें आप। जैसे गला है तो गले की साइड जोड़ें, बिल्कुल मुड्ढे की साइड जोड़ दें। जोड़ करके हम इन पे इस तरह से हाथ मार देंगे। अब इस तरह से हाथ मारने से क्या होगा, जो हमारी आगे की प्लेट है वो हमारे इसमें थोड़े थोड़े निशान लग जाएंगे। निशान हमें दिख रहे हैं तो हम उससे क्या करेंगे, इस तरह से हम आगे की प्लेट के भी निशान लगा देंगे, इस तरह से। अब ये मेरे निशान तैयार हो गए हैं, प्लेट डल गई है। अब हम इन्हें सिलना स्टार्ट करेंगे। अब हम प्लेट डालेंगे और प्लेट देखिएगा अच्छे से, देखिए आप अब कैसे डलना है प्लेट को। जहाँ मेरी प्लेट का मैंने निशान लगा है वहाँ प्लेट को पकड़ लेंगे। पकड़ के, और जैसे मैंने वो ब्लाउज़ की बड़ी बड़ी प्लेट डाली है उस तरह हमें प्लेट नहीं डालना है। इसमें हम इस तरह छोटी सी प्लेट डालेंगे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट ये बटन साइड की पट्टी वाली डल गई है उसे छोटी डालना है। और ध्यान रखें जहाँ हमारा तीरा लगता है वो तीरा वाली प्लेट को हमें थोड़ा सा फिटिंग के लिए थोड़ा इसको चौड़ा डालना है। जैसे मैंने ब्लाउज़ के पीछे डाला है तो वो प्लेट हमें थोड़ी चौड़ी बनाना है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, आधे इंच की चौड़ी बनाएंगे हम। तो इस तरह हमें डाल लेना है। एक ये डल गई है बटन पट्टी वाली प्लेट और ये डल गई है तीरा वाली। तो तीरा वाली हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, देखिएगा यह तीरा वाली, और ये बटन पट्टी वाली, इसे छोटा डालना है। इसी तरह हम छोटी छोटी ये दो प्लेट और बना लेंगे। तो यहाँ पे आगे पल्ले में 4 प्लेट बनती है। इसी तरह हम दोनों तरफ की बना लेंगे। तो पांचों प्लेटें हमारी डल गई हैं। तो इस तरह हमने 4 प्लेट डाल ली हैं। अब जोड़ेंगे हम तीरा, और तीरा को हमें कैसा जोड़ना है, इस तरह से रख लेंगे। उल्टा जी साइड रहेगा जिस तरफ से तीरा है, और उल्टा भी हमारा तीरा वाला जी साइड रहेगा, मतलब उल्टा वाला जी प्लेट वाला आगे का पल्ला, और तीरा वाला भी उल्टा रहेगा। इस तरफ से सीधा और इस तरफ से जी भी सीधा। अब दोनों को हमें इस तरह जोड़ना है, बिल्कुल बराबर से मिला के और सिलाई डाल देंगे। ये तो जुड़ गया है हमारा तीरा, और देख लीजिए इस तरह से जोड़ना है हमें। उल्टा साइड है और हमारा तीरा भी उल्टा है, और इस तरह से हम ये देखेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो ये जुड़ गया है सीधा तीरा। और अब हमें क्या करना है, एक डबल सिलाई हम आगे से डालेंगे बढ़िया इधर से। ये तो डल गया हमारा तीरा के ऊपर सिलाई। तो ये इस तरह से मजबूत हो जाता है, मजबूती आ जाती है। तो ऊपर से भी एक सिलाई डाल दें तीरा में, तो बढ़िया मजबूती आपकी आ जाएगी। अब लगना है बटन पट्टी। तो बटन पट्टी ले लेंगे हम इस तरह से 1.5 इंच की, और यहाँ पे 1.5 इंच की लेना है। और ध्यान रखें आपको डबल लेना है, डबल कपड़े में इस तरह से, मतलब 3 इंच की लेना है। तो डबल फोल्ड करके बटन पट्टी हम यहाँ से जोड़ेंगे, गले साइड से रखेंगे, ऊपर की साइड से रखना है हमें। ध्यान रखें आप ऊपर की साइड से ही सिलाई करें इस पर। और बटन पट्टी को हमें 3 इंच की लेना है, फोल्ड करके 1.5 इंच बचेगी।
और जिस तरफ से हम हुक लगाते हैं वो पट्टी हमें लेना है 1.5 इंच की। जो तरफ से बटन लगाते हैं तो बटन वाली पट्टी हम 1.5 इंच की लेंगे और सिलाई डाल देंगे। तो हुक लगते हैं उस तरफ की पट्टी है ये, और हमें इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। फोल्ड करके इस तरह से हम फोल्ड करके बढ़िया से, और नीचे की पट्टी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, और इस तरह से हम इधर से एक सिलाई ऊपर से डाल देंगे, पीछे की ओर फोल्ड कर दें आप इसको पीछे की तरफ, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। वीडियो अच्छी से देखिएगा, समझ में पूरा आ जाएगा आपको, बिल्कुल एक एक से देखिएगा, दिमाग में भर के वीडियो तो पूरा ही सिलना आ जाएगा। ब्लाउज़ तो हम ऊपर से सिलाई डाल देंगे। तो हमारी ये पट्टी जुड़ गई है, और इसी तरह हमने दोनों पट्टी कंप्लीट कर ली है ब्लाउज़ की। तो देखिए बराबर से आप रख के, और थोड़ा गले नो कम बढ़ हो तो आप उस तरह से छांट लें। तो इस तरह से दोनों एक सी पट्टी जोड़ लें। अब हमें क्या करना है, अब लगाएंगे हम पाइपिंग, गले की पाइपिंग। और ध्यान रखें आप जी पट्टी जोड़ के ही गले की पाइपिंग लगाएं, दोनों तरफ की पट्टियां जोड़ लें फिर पाइपिंग लगाएं। और अब हमें जोड़ना कैसे है, और अब हमें पाइपिंग जोड़ना है इस तरह से। हम 1.5 इंच की लेंगे पट्टी, लंबी सी पट्टी ले लें आप 1.5 इंच की, और थोड़ा सा इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमें गले साइड से इस तरह से रखना है, बराबर से दोनों को बराबर से जोड़ लें, और फिर इधर से हम सिलाई डाल देंगे, एक चावल जितनी लंबाई में सिलाई डाल देंगे। तो हमें धीरे धीरे गोल गोल घुमा के सिलाई डालते जाना है पाइपिंग पे। तो इस तरह से पूरी गोल गोल पाइपिंग हमारी डल गई है। थोड़े थोड़े से हम कैंची से इधर कट लगा देना है, फिर क्या करना है, फिर मोड़ करके हमें इस तरह से पाइपिंग बनाना है। और जो सिलाई का पार्ट है वो ऊपर साइड रखेंगे ताकि हमारी सिलाई इस तरह से इस पे गोलाई में थोड़ी मोटी मोटी है, और हमें इसके नीचे से सिलाई डालना है। अब देखिए कितना बढ़िया और कितनी सफाई की पाइपिंग आई हुई है, देखिएगा। तो इस तरह से आप लगा लीजिए। तो ये गले की हमारी पाइपिंग हो गई है, और इसी तरह हम दूसरी पाइपिंग बना लेंगे। और ये दूसरी तरफ की गले की पाइपिंग डल गई है, और देखिए कितनी सफाई की डली हुई है, और पीछे से भी देख लीजिए। तो इसी तरह हमें पाइपिंग जोड़ना है दोनों तरफ गले में। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है ब्लाउज़ के पल्ले। तो हम सीधे रख लेंगे इनको सीधे, और उल्टा रखेंगे हम पीछे का पल्ला। तो पीछे का पल्ला हमें उल्टा रखना है, दोनों को रख करके, और यहाँ पे दोनों साइड पे इस तरह पे मुड्ढा पे हम दोनों मुड्ढों पे सिलाई डाल देंगे इस तरह से। तो दोनों पे हमें सिलाई डाल देना है। और अब जोड़ेंगे आस्तीन। तो हमें क्या करना है, मुड्ढा को मुड्ढा की तरफ से हम ब्लाउज़ को सीधा रख लेंगे, सीधा। तो सीधा रखना है जहाँ हमारी सिलाई होती है, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे जी हमारी सिलाई। तो इस तरफ से बीच में हम रख लेंगे आस्तीन को बीच से, और सिलाई हम डाल देंगे। तो इस तरह से आस्तीन जोड़ लें। पहले आधे साइड तरफ सिलाई डालें। तो एक आस्तीन मैंने जोड़ ली है, और आपको देखना है तो इस तरह देखिएगा ये जुड़ गई है आस्तीन। और इसमें आपको जोड़ना ना समझ में आया होगा, तो हम दूसरी में बताते हैं। तो इस तरह से हमें आगे का पल्ला इस साइड कर देना है, पीछे का इस साइड, और बीच में हमें मुड्ढा वाली सिलाई कर लेना है। और हम इसको इस तरह से रख लेंगे बिल्कुल बीच में, और ब्लाउज़ की आस्तीन को बिल्कुल एक सा करेंगे। एक सा करके थोड़ा सा हम इसको इस तरह से दबा देंगे ताकि पता चल जाए इसका बिल्कुल बीच में कहाँ पर निशान है। तो बीच में इसका निशान जो बन गया है, जहाँ हमने दबाया है तो उस तरह यहाँ बन गया है। तो ये निशान हमें बिल्कुल सिलाई से मिला लेना है, सिलाई से मिला करके निशान को, और हमें इधर से हम सिलाई डालेंगे। तो देखिएगा बीच से सिलाई डाल रहे हैं हम, ताकि हमारी आस्तीन इधर उधर ज़्यादा कम ना हो, इसलिए। तो हम आधी आस्तीन में सिलाई डाल देंगे पहले,
आधी सिलाई आस्तीन में डल गई है और हमें क्या करना है, यहीं से हम मोड़ लेंगे। मोड़ करके यहाँ से सिलाई डालते जाएंगे तो हमारी डबल सिलाई हो जाएगी। और यहाँ से जहाँ हमने मोड़ी थी वहीं तक हम सिलाई डाल लेंगे। देखिए जहाँ से हमने सिलाई डाली थी वहीं हम आ गए हैं और यहाँ पे अब आधे हिस्से में हम इस तरह यहाँ पर सिलाई डालेंगे और जब पूरी डल जाए तो हम वापस से उधर से फिर आ जाएंगे यहीं तक, तो हमारी डबल सिलाई हो जाएगी। अब देखिए हमारी दोनों तरफ से डबल सिलाई हो गई है तो आस्तीन हो गई हमारी मजबूत। और इस तरह से हम फुल आस्तीन कर लेंगे। अब डालेंगे फिटिंग। अब क्या है, आस्तीन के हम सामने थोड़ा सा जोड़ेंगे इस तरह से लेस, पतली वाली लेस, तो हमारा और भी अच्छा लुक आ जाएगा और हम इसको महंगी से महंगी साड़ी पर पहन सकेंगे। तो थोड़ा सा हमें इस तरह से, जैसे ये है हमारे डिजाइन का, तो इसे हम थोड़ा मोड़ देंगे अंदर की साइड, तो इस तरह से। और फिर इस तरफ से भी इतना ही प्लेन कपड़ा है ना, ये जॉइंट किया था जो, उसको भी यहाँ से मोड़ के चलेंगे। तो यहाँ से हमें अभी नहीं जोड़ना है डिजाइन, क्योंकि ये तो हमारा फिटिंग में चला जाएगा, कट जाएगा कपड़ा। तो इस तरह से हम यहाँ से फोल्ड करके सिलाई डालेंगे। अब इधर से हमें थोड़ी सी लेस जोड़ना है, तो लेस को थोड़ा हम इस तरह से मोड़ लेंगे और जहाँ से हमारी डिजाइन निकली है कपड़ा में, वहाँ से हम इस तरह रख देंगे। अब ये तो जुड़ गई है हमारी आस्तीन में लेस, तो देखिएगा इस तरह से नीचे मैंने नहीं जोड़ी है, आधी यहाँ से जोड़ी है, यहाँ से फिटिंग आती है, तो यहाँ से फिटिंग आएगी, तो मैंने यहाँ पर नहीं जोड़ी है, ये फिटिंग में चला जाएगा कपड़ा। और इतना मैंने लेस जोड़ ली है इसमें। अब इसे हम महंगी से महंगी साड़ी में पहन सकते हैं। और वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से सिलाई करना है और किस तरह से नहीं करना है। तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो अपने आप ही आ जाएगा। और देखिए कटिंग अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि मैंने देखिए आगे भी डिजाइन करी है। कोई कोई आगे डिजाइन नहीं करता है, कर ही नहीं पाता है, कपड़ा काट के फेंक देता है। अधिकतर देखिए किसी के ब्लाउज में आगे डिजाइन नहीं मिलेगी आपको। मैंने आगे डिजाइन करी है ब्लाउज में, पीछे ही मिलेगी आपको। तो मैंने आगे के पल्ला पे भी डिजाइन दी है, तो देखिएगा आगे भी दी है। और इसी तरह हम दूसरी आस्तीन भी डिजाइन जोड़ लेंगे। बस, तो मैंने दूसरा भी इसी तरह डिजाइन बना ली है दूसरी आस्तीन में भी। अब हमें देना है फिटिंग। अब फिटिंग के लिए हम दोनों पार्ट को इधर और इधर आस्तीन के बीच में पकड़ लेना है हमें। और यहाँ पे जो मैंने सिलाई जोड़ी थी, हाँ, एक सा मिला लें आप। एक सा मिला करके आप आस्तीन को नाप लें कि मेरी कितने इंच है आस्तीन, तो उसी तरह से हम नाप लेंगे। तो हमारी 7 इंच है, फिटिंग 7 इंच पे डालते हैं हम। तो हम यहाँ पकड़ के 7 इंच पर और यहाँ से मशीन रख लेंगे। और फिटिंग देने के लिए नीचे का पल्ला और ऊपर का दोनों को बराबर से मिला के पकड़ लेना है। और जहाँ तक हमें फिटिंग डालना है कमर की, वहाँ नाप के वहाँ पकड़ लीजिए। और इस तरह से हम पकड़ के वहीं सिलाई लाएंगे जहाँ हमें फिटिंग डालना है। तो आप इस तरह निशान लगा के वहीं मशीन रोकिएगा जहाँ पे फिटिंग डालना है हमें। तो इस तरह से हम फिटिंग दे देंगे ब्लाउज में। और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग दे देना है। अब फिटिंग दे करके हमें क्या करना है, अब जो आस्तीन के जो ज़्यादा हमने जो जोड़े हुए थे, तो ये ज़्यादा इस तरह से हमें ये भी छांट देना है, अलग कर देना है। अब इस तरह से देखिए पूरा ही ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। और देखिए सफाई कितना मस्त लग रही है। और वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए ब्लाउज कि किस तरह से ब्लाउज की कटिंग करते हैं। इसी चैनल पे मैंने इसी ब्लाउज की कटिंग भी डाली है, तो अच्छे से कटिंग करिएगा। और देखिए मेरी दोनों तरफ सिलाई ब्लाउज में आई है, सॉरी दोनों तरफ डिजाइन आई है। देखिए पीछे भी डिजाइन दी है मैंने, इस तरह से कटिंग बताई है मैंने कि आगे भी आपकी डिजाइन आ जाए और पीछे भी डिजाइन आ जाए। तो हमने पीछे भी डिजाइन दी है और आगे भी डिजाइन दी है। किसी किसी कोई कोई आगे देता है डिजाइन, कोई कोई नहीं देता है, क्योंकि इस तरह कपड़ा काटने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो कोई आगे नहीं देता है डिजाइन।
और वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। सीखना हो तो आप अच्छे से वीडियो देखिएगा और सिलिएगा, और सिलाई भी, कटिंग करना भी सीखिएगा। इसी चैनल पे जाके कटिंग भी करें। और इसको मतलब ये ब्लाउज़ सॉफ्ट रहता है, हर किसी साड़ी पे इसको पहन सकते हैं। तो वीडियो पूरी फुल वॉच देखिएगा और ज़रूर सिलाई करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरा चैनल। जो भी मैं वीडियो डालूँ सिलाई की, आपके तक मेरी वीडियो पहले ही पहुंच जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।